हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मकबूजा जम्मू व कश्मीर की कश्मीर कॉज़ के लिए काम करने वाली बेशुमार तंजीमों का एक मजमुआ है और इसी मजमुए का रेप्लिका आज़ाद खित्ते और पाकिस्तान में भी मौजूद है। मुझसे कबल महमूद सागर साहब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर थे। उनका 2 साला टेन्योर पूरा होने के बाद इलेक्शंस हुए और उसमें मुझे कन्वीनरशिप के लिए मुंतखब किया गया। ये काम ज़िम्मेदारी का काम है। कल इसे एक साहब निभा रहे थे, आज ये ज़िम्मेदारी मेरे कांधों पे आन पड़ी है। कोशिश ये होगी कि जिस कॉज़ के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वजूद में आई है उस कॉज़ को तकमील तक पहुंचाने के लिए हम भरपूर जद्दोजहद करें और हर महाज पे जद्दोजहद करें। हकीकत ये है कि जम्मू व कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के नज़दीक, आलमी बरादरी के नज़दीक, पाकिस्तान के नज़दीक और ख़ुद हिंदुस्तान भी इस हकीकत को तस्लीम करता रहा है कि जम्मू व कश्मीर एक मुतनाज़ा खित्ता है। ये अभी किसी मुल्क का हिस्सा नहीं है। ये किसी मुल्क का हिस्सा सिर्फ उस वक्त बन सकता है जब इस खित्ते के लोग अपनी मर्जी से ये फैसला कर लें कि वो अपना मुस्तकबल, हिंदुस्तान का ये दावा कि जम्मू व कश्मीर उसका अटूट अंग है, एक गलत दावा है जिसकी कोई दलील नहीं है और अक़वाम आलम के नज़दीक भी ये एक भोंडा दावा है। मगर ये भी एक हकीकत है कि 5 अगस्त के बाद 2019 में हिंदुस्तान ने एक यकतरफा कार्रवाई करके जम्मू व कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने की कोशिश की। हमने उस वक्त भी पाकिस्तान की हुकूमत के सामने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कुछ तजावीज़ रखी थी, जिसमें पहली बात ये थी कि पाकिस्तान को ये मसला और हिंदुस्तान का ये यकतरफा तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में उठाना चाहिए। दूसरा ये कि एक वफ़द तश्कील दिया जाए जो दुनिया की इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में जाए और वहाँ पे उन ममालिक के ज़िम्मेदारान को इस हकीकत से आगाह करे। और तीसरी चीज़ ये कि जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उनको ख़त्म किया जाए उस वक्त तक जब तक हिंदुस्तान ये इक़दाम वापस नहीं लेता और जब तक हिंदुस्तान रायशुमारी और फौजी इनकलाब पर आमादा नहीं हो जाता। कुछ कामों पे वाकई अमल हुआ, लेकिन बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान ने भी लॉबिंग की और अपने गलत को दुनिया के सामने सही साबित करने की भरपूर कोशिश की। 5 अगस्त से पहले भी हिंदुस्तान ने जम्मू व कश्मीर की क़यादत को गिरफ्तार करके पसे दीवारे जिंदा फेंक दिया, मुक़य्यद कर दिया, कैद कर दिया, जेलों में भर दिया। और 5 अगस्त के बाद तो बिल्कुल जो आवाज भी बुलंद होती रही मकबूजा कश्मीर के गली में, कोचों में, बाजारों में, कहीं से भी उन आवाजों को दबा दिया गया और जेलों
के दरवाजे खोल दिए गए और इस वक्त हजारों की तादाद में हुर्रियत कायदीन, हुर्रियत कारकुनान, खवातीन, हत्ता कि बच्चे भी, बूढ़े भी गिरफ्तार हैं सिर्फ इस जुर्म की पादाश में कि वो जम्मू व कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझते बल्कि एक मुतनाज़ा खित्ता समझते हैं और ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को वो वादे पूरे करने चाहिए जो उसने कश्मीरियों के साथ और अक़वाम आलम के साथ कश्मीर के हवाले से किए हैं। आज हम जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हकीकत ये है कि कल 26 जून को अक़वाम मुत्तहिदा का तस्लीम शुदा एक आलमी दिन जो अफराद टॉर्चर के मुतासिरीन हैं उनके साथ हिमायत का दिन कल 26 जून है और 26 जून को हम इसी मुनासबत से, इसी आलमी दिन की मुनासबत से उस टॉर्चर का पर्दा चाक करना चाहते हैं जिसके नतीजे में कश्मीरी कायदीन कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, जिसके नतीजे में कस्टोडियल किलिंग्स हो गई, लोगों को जेलों में मारा गया, शहीद कर दिया गया। सईद अली गीलानी, अशरफ सहराई, फिरदौस अहमद, अल्ताफ अहमद शाह, बेशुमार अफराद और ये लोग और दूसरे हमारे कायदीन, खवातीन, आसिया इंद्राबी, नाहिदा नसरीन, फाहमीदा सूफी, बच्चे, बूढ़े कैदोबंद की सऊबतें खुद बर्दाश्त कर रहे हैं और उनके अहले खाना ज़हनी कोफ्त का शिकार हैं, ज़हनी अज़ियत उनको दी जा रही है। सख्त तरीन गर्मी में किसी फैसिलिटी के बगैर कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं हमारे कायदीन को, जिनमें से कुछ ऐसे भी हैं, मसलन मोहम्मद कासिम फक्तू साहब, वो एक महमूद साहब, शफी शरीयती साहब, इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मोहम्मद यासीन मलिक, उसको झूठे इल्जाम में इसी तिहाड़ जेल में मुक़य्यद कर दिया गया है, शायद ये सोचकर कि मकबूल भट्ट और अफजल गुरु और दीगर कायदीन कश्मीर जो हैं उन्हीं का जैसा अंजाम इसका भी कर दिया जाए। लेकिन कल जो प्रोग्राम हम आज़ाद जम्मू व कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में 9:30 बजे मुनाकिद कर रहे हैं और जिसके दौरान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आज़ाद कश्मीर की मजहबी, सियासी, नौजवान क़यादत, वकला क़यादत, ताजिर बरादरी और दीगर तमाम शोबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इजहार करेंगे यकजहती का इन कायदीन के साथ, इन असीरान के साथ, जिनके बारे में हिंदुस्तान यह समझता है कि इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कल के इस प्रोग्राम के जरिए हम पूरी दुनिया को यह बताना चाहेंगे कि हमारे कायदीन, उनके साथ पूरी कौम वाबस्ता है। आज़ाद खित्ता
उनके साथ यकजहती का इजहार कर रहा है। हम OIC को, हम यूनाइटेड नेशंस को, हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल को और दीगर तमाम इंसानी हकूक के इदारों को इस जानिब मुतवज्जह करेंगे कि जम्मू व कश्मीर में एक सानिहा है जो रोनुमा हो चुका है। वहां पे घर जलाए जा रहे हैं, लोगों की जायदादें जब्त हो रही हैं, वहां की जमीन हिंदुस्तानी लालों को बेची जा रही है और वहां जुल्म व ज्यादती का एक निज़ाम है जो राइज है और उसके खिलाफ हम कल 26 जून को एक एहतजाज कर रहे हैं अवामी सतह पे, ताकि अपने इन असीरान की, अपने इन कायदीन की इस सूरत हाल से हम दुनिया को आगाह कर सकें। और हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक जो ये पैगाम पहुंचेगा, मेरा ख्याल ये है कि कल के प्रोग्राम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारे मीडिया का रोल बहुत ही अहमियत इख्तियार कर चुका है और ये आप हजरात की जिम्मेदारी है कि आप दुनिया तक हमारा ये दुखड़ा पहुंचा दें, हमारी ये बातें पहुंचा दें। हम तन्हा पूरी दुनिया तक ये बात पहुंचाने की पोजीशन में नहीं हैं, लेकिन आपके मीडिया में ये कुव्वत है कि आप पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ सकेंगे कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में किस तरह एक जेनोसाइड कर रहा है, किस तरह वहाँ पे कत्लेआम किया जा रहा है। फ़लस्तीन और गज़ा का कत्लेआम दुनिया देख रही है, लेकिन बहुत कम लोगों को इल्म है कि इसराइल और हिंदुस्तान का बाहम दिगर क्या ताल्लुक़ है। उस ताल्लुक़ को भी कल के उस प्रोग्राम में हम एक्सपोज करना चाहेंगे ताकि दुनिया को मालूम हो सके कि हिंदुस्तान वही पॉलिसीज़ अपना रहा है और आगे बढ़ा रहा है जो इसराइल ने गज़ा में और फ़लस्तीन में इख्तियार की हैं। तो इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ, अगरचे आज का हमारा मौजू जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर और हिंदुस्तान में जितने भी हमारे कायदीन हैं उनकी ज़ुबान हाली पर, उनकी गिरती हुई सेहत पर हम बात करें और इसी पर फोकस्ड रहें।